पास आउट होने के बाद में 11th क्लास में साइंस लेना ये एक तरह का प्रचलन हो गया है। कारण घर वालों का दबाव, आगे चल कर के फ्यूचर में बढ़िया स्कोप, या फिर कुछ घर वाले और बच्चों का रेपुटेशन कि अगर आर्ट्स से अदर कोई सब्जेक्ट लेंगे तो रेपुटेशन डाउन हो जाएगा, और इसके चलते बहुत सारे बच्चे साइंस में घुस जाते हैं। लेकिन उनको बहुत सारे बच्चों को 11th और 12th 2 साल तक ये नहीं पता होता है कि अपन साइंस से 12th पास आउट करने के बाद में अपन क्या करने वाले हैं, कौन से स्कोप में जाने वाले हैं। जैसे 12th पास आउट करते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले उनके पास में आते हैं, उनको डॉक्टर्स, IIT, इंजीनियरिंग के सपने दिखाते हैं, और उसके बाद में वो अपनी तैयारियां स्टार्ट करते हैं। तो ये जो काम आप 12th पास आउट होने के बाद में कर रहे हैं, ये पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप। जैसे ही आपने 11th में साइंस चूज किया उसी समय आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट आज हम आपके क्लियर कर देंगे। इसके लिए बहुत सारे बच्चों को हमने बुलाया है यहाँ पर जिनके सवाल हैं, तो उनके सवालों के हम जवाब देंगे, उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त SK चौधरी स्वागत करता हूँ आपका PC स्टडी पॉइंट पर, और मिलते हैं अपन बच्चों से और जानते हैं उनके डाउट्स, साथ में आपके भी डाउट्स, और उनका क्लियर करते हैं। तैयारी करनी है तो 11वीं क्लास से ही करें, शुरू करें। लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। कुछ एक डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको क्लियर करने के लिए हम स्टूडेंट्स के बीच आए हैं। 1 बाय 1 हम स्टूडेंट्स के डाउट है वो क्लियर करते रहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुदेश सिंह शेखावत। सुदेश सिंह जी, आपका क्या सवाल, क्या जवाब है? सर मुझे ये बताइए कि JEE क्या होता है? मैं दोबारा से पूछूंगा सवाल, वो काटेंगे तो बीच में। उदय सिंह जी, आपका क्या सवाल है? सर हमें बता सकते हैं कि JEE क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, JEE का एग्जाम, पहले तो हम जानते हैं JEE की फुल फॉर्म क्या होती है। JEE की फुल फॉर्म होती है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम है, ये प्रवेश परीक्षा है, प्रवेश पाने की परीक्षा है। ये साल में जो है वो 1 साल में 2 बार होती है, और इसको 12वीं के विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास PCM है, फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स है, वो इनको एग्जाम दे सकते हैं। 12वीं के साथ भी ये एग्जाम दी जा सकती है। इस एग्जाम को NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करवाता है। काफ़ी अच्छी एग्जाम होती है, और अधिकतर जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अनुज, IIT और NIT क्या होता है? देखिए, जब आप JEE का एग्जाम देते हैं, JEE का एग्जाम 2 रूप में होता है, तो मेंस और एडवांस। तो सबसे पहले तो आपको मेंस क्लियर करना होता है, उसके बाद में आपको एडवांस क्लियर करना होता है। जब मेंस आपका क्लियर हो जाता है, फिर एडवांस जब क्लियर हो जाता है तो उसमें रैंक मिलती है। रैंक के हिसाब से ही एडमिशन होता है। अगर आपकी बढ़िया रैंक है तो IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भारत में गिनती की 14 या 15 के लगभग IITs हैं, उसमें आपका एडमिशन होता है। IITs में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा भरमार है, बहुत ज़्यादा कोचिंगें भी है, लेकिन उसकी तैयारी आप 12वीं से ही कर सकते हैं, 11वीं से ही कर सकते हैं। तो ये तो गई IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NITs की बात करें तो जो विद्यार्थियों की रैंक थोड़ी कम आती है उनको NITs में एडमिशन मिलता है। हमारे राजस्थान की बात करें तो NIT है मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT, जो कि जयपुर में है। IIT की बात करें तो जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोधपुर के अंदर हमारी IIT कॉलेज है जहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान की हम बात करें। चलिए, और कोई सवाल आपका? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास हैं। स्टूडेंट, कितनी बार दे सकते? तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को। अमित जी, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि JEE का एग्जाम कब और कितनी बार दिया जा सकता है। तो देखिए, JEE का जो एग्जाम वो 12वीं विद्यार्थी अपनी 12वीं क्लास जब चल रही है उसी के साथ दे सकते हैं। उसको हम बोलेंगे 12वीं अपीयरिंग के साथ आप JEE का एग्जाम आपको दे सकते हैं। कुल ये 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। 6 अटेम्प्ट का मतलब है JEE मेंस जो है वो साल में 2 बार होता है, यानी 3 साल आप इसको दे सकते हैं। तो 12वीं के साथ 2 बार, उसके बाद में 2 बार और उसके बाद में 2 बार। तो JEE मेंस आप 6 बार दे सकते हैं।
जबकि जेईई एडवांस आपको 2 ही बार अटेम्प्ट करने को मिलेगा। अब इसमें अगर कोई 12वीं फेल कर चुका है तो वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, या फिर हमने 12वीं के साथ एग्ज़ाम दी और 1 साल का गैप दे दिया और फिर वापस से तीसरी साल तैयारी करें तो वो हमारे तीनों अटेम्प्ट गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीच वाला अटेम्प्ट गिना नहीं जाएगा, वो भी गिना जाएगा। इसलिए आप तैयारी जो है वो 12वीं के साथ कीजिए, 12वीं में भी एग्ज़ाम दीजिए और आने वाले 2 सालों में भी आप एग्ज़ाम दीजिए। तो ये और कोई क्वेश्चन आपका? ये जेईई का सिलेबस क्या है? ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मानवेंद्र जी, देखिए जेईई का सिलेबस वही सिलेबस होता है जो 11वीं और 12वीं के अंदर पीसीएम हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। ठीक है, 11वीं बेसिक रहती है, 11वीं का सिलेबस भी जेईई के एग्जाम में आता है, 12वीं का सिलेबस भी जेईई के एग्जाम में आता है। और 11वीं अगर आपकी कमज़ोर है तो आपको फिर से 11वीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 11वीं के लगभग 50% सिलेबस 11वीं का होता है और 50% सिलेबस ही 12वीं का होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक बच्चे जोश जोश में साइंस तो ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हम 12वीं के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर 12वीं के बाद में आप पढ़ते हो तो आपको फिर से 11वीं पढ़नी ही पड़ेगी। बिना 11वीं आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब फिर से आप 12वीं पढ़ते हो, यानी फिर से आप 11वीं में पढ़ते हो, तो अब आपका 1 साल सीधा सीधा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी पड़ेगी या सेल्फ स्टडी के रूप में 11वीं पढ़नी पड़ेगी। तो 1 साल आपका वो चला जाएगा। किसी कोचिंग में आप एडमिशन लोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए वो लेंगे। इससे बेटर है कि आपने साइंस ली है तो 11वीं के साथ ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। कई बार 11वीं नहीं करिए तो 12वीं के साथ भी आप 11वीं पढ़िए और अटेम्प्ट करिए, फ़ायदा उठाइए 12वीं के साथ जो अटेम्प्ट है उसका, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, आपको बढ़िया आईआईटी मिल सके। और कोई क्वेश्चन? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार जी, आपका क्या डाउट है? देखिए एक्स ग्रुप क्या है? तो देखिए एक्स ग्रुप क्या है, अगर हमें एयरफोर्स में एंट्री करनी है, हमारा सपना है कि एयरफोर्स में हमें जॉब करनी है, तो 12th साइंस के विद्यार्थी एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम जो है वो एयरफोर्स के द्वारा करवाया जाता। ये जो एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम है इसके थ्रू आपको एयरफोर्स में टेक्निकल के अंदर एंट्री मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा रेडार टेक्नोलॉजी। तो रेडार, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान से ड्रोन आए हैं, उन ड्रोन को डिटेक्ट करना रेडार के अंदर, तो वहाँ पर आपको टेक्निकली आपको जॉब मिलती है एक्स ग्रुप से। अब एक्स ग्रुप आप देना चाहते हैं तो आप 12th के साथ भी एक्स ग्रुप दे सकते हैं। या ध्यान दीजिएगा, 12th के साथ आप एक्स ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ एक विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि हम 12वीं पास करेंगे, फिर कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे, फिर हम सिलेक्शन लेंगे, तो वो आपका 1 साल वहाँ पर खराब हो जाएगा। जबकि आप 12वीं के साथ भी एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन होगा कि डॉक्यूमेंट्स कब मांगेंगे, तो देखिए जब आप 12वीं का एग्ज़ाम देंगे तो उसके साथ ही आप एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम देंगे। अगर आपका रिटर्न निकल जाता है तो उसमें फिर इंटरव्यू और मेडिकल होता है, और तब तक हमारे जो मार्कशीट है वो बनकर हमारे घर तक हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तब एयरफोर्स वालों को हमारी मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है, तब तक मार्कशीट आपके पास आ जाती है। तो आप 12वीं के साथ भी वो दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट से। आपका नाम बताइए सबसे पहले। अभिषेक जी, आपका क्या क्वेश्चन है? एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या होता है? देखिए एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है, तो एक्स ग्रुप के अंदर फिजिक्स आती है, गणित आती है और इंग्लिश आती है। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। और थोड़ा सा कैमरे की तरफ आप देखिए, फिजिक्स, गणित और इंग्लिश। इसमें क्या होता है, फिजिक्स के 11वीं और 12वीं, गणित भी 11वीं और 12वीं, और इंग्लिश भी है वो लगभग 12th के लेवल तक ही आती है, और वही चीज़ें आती है जो हमने 12th तक पढ़ी है। इसकी तैयारी भी आप 11वीं व 12वीं में तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया 12th के साथ आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अंदर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 25, 25 और 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। 60 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं।
लगभग 70 या 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल जो रहता है, यानी बड़े डेरिवेशन टाइप नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, ताकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तैयारी आप 11th के साथ शुरू कर सकते हैं और अपना जो आने वाला एक साल जो आप तैयारी करते हैं कि मैं एक साल केवल एक्स ग्रुप की तैयारी करता हूँ, वो आप बचा सकते हैं। प्लस जो भी आपकी फीस देते हैं कहीं पर भी, वो आप तैयारी करके शुरू से तैयारी करके वो आप बचा सकते हैं। और कोई सवाल आपका? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट से। ये तो बात हो गई जेईई और एक्स ग्रुप। अब हम बात करते हैं नीट के ऊपर कि नीट एग्जाम क्या होता है और नीट की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, नीट कंडक्ट कौन करवाता है, कितनी बार हम दे सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कैसा लगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका नाम बताएं। आपका क्या क्वेश्चन है? तो अभी तक हम बातें कर रहे थे जेईई की, जिसमें हमने आईआईटी एनआईटी के बारे में बात की थी। अब है कि नीट क्या होती है। तो देखिए बेटा, नीट की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा करवाया जाता है और इसके लिए हम या एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तब हम डॉक्टर, चाहे वो एमबीबीएस फील्ड में हो, चाहे वो बीडीएस में हो, चाहे वो आयुर्वेद में, हमें डॉक्टर की डिग्री मिलती है। और कोई क्वेश्चन आपका? चलिए तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन आ जाएगा? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है। तो आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो देखिए, जिन भी बच्चों का सपना होता है कि हमें डॉक्टर बनना है तो वो नीट की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी जो है ये आप 11th 12th के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 11th 12th में जो आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जूलॉजी पढ़ी है, यही सब्जेक्ट पढ़े हैं। और ये सब्जेक्ट्स आप जैसे ही 11th में साइंस ले लेते हैं तो ये स्टार्ट हो जाते हैं और इन्हीं के क्वेश्चन आपके हर एक नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेरिट बेस पे इसमें एडमिशन होता है। अगर आपकी बढ़िया मेरिट है तो आपको एमबीबीएस के बढ़िया कॉलेज में मिल जाता है। अगर मेरिट बढ़िया नहीं है, कम है, तो आपको एमबीबीएस के कोई लोअर कॉलेज में या ठीक ठाक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। इसलिए रैंक ही यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट? आपका नाम? पूजा जी, आपका क्या सवाल है? नीट की एग्ज़ाम देखिए, इसके लिए है 17 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के हम नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में एक बार नीट की एग्ज़ाम होती है। 12वीं बाद से लेकर हम जब तक 25 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक हम नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं और हमारा जो सपना है डॉक्टर बनने का वो हम पूरा कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 25 साल तक देते ही रहें। अगर हमारी तैयारी बढ़िया है तो हम 12वीं के साथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी ही इसमें आता है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 12वीं के साथ ही अपना डॉक्टर बनने का सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? अगला कौन स्टूडेंट को पूछना चाहेगा? ये भी बहुत बड़े क्वेश्चन है। देखिए, नीट का एग्ज़ाम एक बार आप क्लियर कर लेते हैं तब आप एमबीबीएस कर सकते हैं। जो आप लोगों ने डॉक्टर्स देखे होंगे, जब भी आप बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने एमबीबीएस ही की होती है। हालांकि आजकल एमबीबीएस से ही काम नहीं चलता है। एमबीबीएस के बाद में आपको सर्जन भी बनना पड़ता है, तो वो सर्जन के पास भी आप जा सकते हैं। तो एमबीबीएस आप कर सकते हैं, बीडीएस होता है वो कर सकते हैं, आयुर्वेद के अंदर आप जा सकते हैं। आज नीट इतनी ज़रूरी है कि मेडिकल फील्ड के लिए जितने भी कोर्सेज है सभी में आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर होना ज़रूरी है। इवन यहाँ तक कि बीएससी नर्सिंग में भी आपको नीट का एग्ज़ाम पास किया होना ज़रूरी है, अगर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जिससे देखिए, बढ़िया कॉलेज एडमिशन लेंगे फ्यूचर हमारा उज्ज्वल रहेगा। अगर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। और कोई क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। आपका क्या नाम है? पूनम जी, आपका क्या क्वेश्चन है? नीट का कोर्स देखिए, आप लोगों ने 11वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी यही 11वीं और 12वीं आपके नीट एग्ज़ाम में आता है। इन्हीं को आप ढंग से पढ़िए तो आप 12वीं के साथ भी क्लियर कर सकते हैं।
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई जगह फाउंडेशन कोर्स चलता है। फाउंडेशन में क्या करते हैं, 11वीं 12वीं के साथ ही तैयारी करवाते हैं। वो तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं, और खुद करेंगे तो देखिए 1 साल बचेगा, साथ में ही आप जो कोचिंग में जाने पे पैसे लगते हैं वो भी आप बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 12वीं के बाद में नीट की तैयारी से शुरू करेंगे तो आपका 1 साल तैयारी में हो जाएगा, और प्लस आपको पैसे भी लगेंगे। और नीट की तैयारी आप आज से ही अभी से शुरू कर सकते हैं। तो आपने जाना कि 11th और 12th में ऐसी कौन सी गलतियां करने से बचकर अब बच्चे जो है वो अपना 1 साल जो कि अलग से तैयारी के लिए देते हैं और 1 से 1.5 लाख रुपए अपना बचा सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से कोशिश थी बच्चों की बात बच्चों तक पहुंचाने की। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों की मेहनत और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जरूर कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर से जरूर करें। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो हमसे